नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मात्र ये 1 मिनट का समय आपसे दिल से लेता हूं, क्योंकि यहां मैं अपने अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे जो दिया है वही मैं यहां बोलने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, बड़े भाग्य मानस तुन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथन गावा। कहते कि जो मानव चोला है ये बड़ा दुर्लभ है और देवताओं को भी दुर्लभ है। और मनुष्य जिस वस्तु की तलाश में भटक रहा है, या यूं कह सकते हैं कि सारा चराचर जगत जिसकी तलाश में बार भटक रहा है, वो वस्तु कहीं दूर नहीं है, वो हमारे भीतर में है। हमें जरूरत है सिर्फ उस तक पहुंचने के मार्ग को जानने की, और मार्ग सद्गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। और उसके लिए गीता में कहा कि तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रेषण सेवया उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व। कि सदगुरु की शरण में जा, छल कपट को छोड़कर जा, बालक का हृदय लेकर जा और गुरु महाराज जी की सेवा कर। गुरु महाराज जी उस तत्व का बोध कराएंगे जिससे भीतर जाने का रास्ता खुलेगा। भीतर की पगडंडियों पे गए बगैर वो वस्तु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है मित्रों। इसलिए गुरु महाराज जी की शरणागत जाइए, और गुरु महाराज जी से ज्ञान प्राप्त है तो फिर बैठ के भजन करिएगा। अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है साथियों। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की जय हो। शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किराः एकाकुंसहस्रयो जले बधन्वा नितन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 21 जून 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास की 7 परविष्टि सक्त 1947 ज्येष्ठ 31 तद अनुसार शनिवार 21 जून 2025। सूर्यग्रहण तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 7:18। अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यकालीन योग अतिगंड योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 8:29। अगला योग शुक्रमा होगा और सूर्यकालीन करण वृश्चिकरण है। करण का समाप्ति काल शाम 7:18। अगला करण बहु होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी केतु देव है। नक्षत्र का समाप्ति काल
शाम 7:50 अगला नक्षत्र भरणी होगा और नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव यानी केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मेष राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योग प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। सूर्यदेव बुधदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, चंद्रदेव शुक्रदेव मेष राशि में, मंगलदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में और राहुदेव कुंभ राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 21 जून 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 56 मिनट है और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य को चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:53 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 2:08 से लेकर दोपहर 3:53 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:53 से लेकर शाम 5:37 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूजन विधि करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है, न मना रहे। यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा के जाएंगे तो कष्ट कम आएंगे, न माना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 21 जून आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म न्यूज सुनाना उपरांत सूर्य उदय से पूर्व श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। प्रभु का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, नारायण के श्री चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित। ध्यान रखिएगा, तुलसी मंजरी केवल नारायण के श्री चरणों में चढ़ती है, लक्ष्मी जी के नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। तत्पश्चात पके हुए केले, चना दाल और गुड़ का भोग लगाए और अपने इष्ट देवता के श्री चरणों में घी में केसर घोलकर श्री चरणों में तिलक करें और अपने भाल पे भी केसर का तिलक करें। पूजा के बाद श्रद्धानुसार गुड़ और चना और केला गरीब निधन लोगों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। ये उपाय आज करना है और प्रत्येक गुरुवार को करना और साल भर करना। आपके कष्ट, आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। न मना रहे।
आज के दाती गुरु मंत्र में अब बात करेंगे आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। लगन भाव में चंद्रदेव है और लगन भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर बोलूं तो समय उत्तम है। काम बनेंगे, मनोबल मजबूत होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, समाज और परिवार में वर्चस्व बढ़ेगा, सोच सकारात्मक रहेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, कार्यस्थल पर मनोनुकूल परिवर्तन का सुअवसर प्राप्त होगा और कारोबार में उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा, उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता और लाभ के अच्छे मौके हैं। युवाओं के लिए सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और धन प्राप्ति में सहयोग नजर आ रहा है। क्या करें? अपनों के सहयोग से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? कोई कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के सिर चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संजय समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं। आज व्यर्थ के प्रपंचों से दूर रहना। प्रपंच करेंगे तो परेशानी में डूबेंगे, ध्यान रखिएगा। समाज में, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है और नैतिकता का दामन पकड़ कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का सामना करना पड़ सकता है। मानहानि का संकेत है। वाद विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी है, न कलह होगा। नवीन योजना में निवेश करना नुकसानदायक रहेगा और अपनों के साथ यदि सामंजस्य नहीं बिठाया तो कलह का सामना करना पड़ेगा। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आज कैरियर हो चाहे एजुकेशन, किसी तरह लापरवाही आपको मुसीबत में डाल सकती है। तथाकथित मित्रों पर अंधा विश्वास नुकसान देगा। आप युवा खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और परिवार की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाइए, परिवार साथ बैठिए, उनकी सुनिए। क्या ना करें? बहुत जरूरी कार्य में परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार दही का दान गरीब को देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। लाभ मिलेगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, आपकी कार्य शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति और आपकी वाणी का समन्वय बहुत अच्छा होने की वजह से कार्य में परिणाम बहुत उत्तम मिलेगा। मित्रों का सहयोग, मित्रों की सलाह हर मुसीबत से बाहर निकालने में आपका सहयोग करेगी। परिवार में किसी विशेष कार्य करने का सुअवसर मिलेगा। समाज में बड़े लोगों से मित्रता होगी और यात्राओं का अच्छा योग, यात्राओं से लाभ मिलेगा। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, सफलता के उत्तम अवसर है युवा और विद्यार्थियों को। युवाओं को कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी, कामकाज, कार्यस्थल में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। काम नहीं रुकेगा आप किसी तरह का। क्या करें? बहुत जरूरी है बड़े कार्यों के लिए या कोई भी कार्य हो घर का, आज घर के बुजुर्गों की सलाह के बिना कार्य करना नुकसानदायक रहेगा। इसलिए कोई भी कार्य करें बुजुर्गों की सलाह से करें। क्या ना करें? अपने कार्यों के लिए बहुत जरूरी है छल प्रपंच का सहारा ना लें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम गंग गणपते नमः इस बीज मंत्र के जाप करने से विघ्न बाधा और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन आ रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, दशमेश, अष्टमेश और लग्नेश, 10वें भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी, ये तीनों बलवान है और शनिदेव साथ में नहीं हो जातक की आयु अद्भुत रहती। ऐसा मैंने निरोग आयु रहती और अद्भुत रहती। अष्टम में अष्टमेश हो और उसकी महादशा हो तो उसकी अंतरदशा में हेल्थ संबंधी कुछ समस्याओं का संकेत नजर आता है। ऐसा मैंने देखा है। सूर्य देव और मंगल देव पर बृहस्पति देव की दृष्टि हो तो जातक प्रशासनिक और फौज में काम करने के लिए संभावना बढ़ जाती है। न मना रहे, ये विद्वानों के सूत्र है साथियों। और आप किसी की जन्म कुंडली में ऐसा मिलता है तो आपको कमेंट जरूर करना चाहिए। न मना रहे। नमो नारायण, नमो नारायण। नुस्खों में पुनः आपका स्वागत है। नुस्खा मेरे है नहीं, ये ऋषियों का प्रसाद है। मैं अपनी यात्रा में अपने गुरु महाराज से जो पाया आपको बांटना आया। लेकिन मैं सदा ये कहता हूं कि आयुर्वेद है, दवाओं का मामला है, सदा किसी योग्य व्यक्ति से भी चर्चा कर लेनी चाहिए। आज मैं जो नुस्खा बताने जा रहा हूं, व्यक्ति को यदि कुछ भी खाया पिया अंग नहीं लग रहा है, आदमी मोटा नहीं हो रहा है, उसमें अंदर ताकत नहीं है, दुबला पतला शरीर है, इस नुस्खे से
एक तो शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आदमी के अंदर मजबूती आएगी, हष्ट-पुष्ट होगा। करना क्या है, 100 ग्राम कश्मीरी मामरा बादाम लेनी है। और आप जानते हैं कि मामरा बादाम का नाम बहुत है, वो स्वाद में भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। 100 ग्राम कश्मीरी मामरा बादाम ले ली, 10 ग्राम इलायची और 30 ग्राम धागे वाली मिश्री और 15 ग्राम काली मिर्च, इस सबको अच्छी तरह कूट पीस के चूर्ण बना दीजिए, पाउडर बना दीजिए। बस 1 चम्मच सुबह और शाम दोनों टाइम 1 चम्मच 1 गिलास दूध में डालकर इसको सेवन करना है। यदि जिसको दूध नहीं पचता हो वो केवल रात में भी ले सकता है, एक टाइम भी ले सकता है, शाम कई बार सुबह शाम दूध नहीं पचता है, चाहे कोई भी हो। इससे आपकी शरीर में मजबूती आएगी, जो दुबला पतला शरीर है वो हष्ट-पुष्ट होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कमजोर होगा। आप लेके देखिएगा, नमन है। और बात करते हैं अब कर्क राशि। कर्क राशि वालों के चंद्रदेव 10वें भाव में, और 10वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। कार्य स्तर पर आपकी मजबूत पकड़ रहेगी, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। कार्य की गुणवत्ता और उत्तम कार्यशैली की वजह से उच्च अधिकारी और बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे और मनोवांछित कार्य बनेंगे। धन की प्राप्ति होगी, उन्नति के अवसर मिलेंगे, आर्थिक परेशान से मुक्ति मिलेगी और कारोबार में मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज कैरियर की दृष्टिकोण से कार्य स्थल पर शुभ समाचारों का संकेत है। प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या मनोनुकूल स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। परीक्षा और प्रतियोगिता में उत्तम अवसर के साथ साथ शोध और हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। युवा वर्ग को आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। क्या करें, आज पुराने विवाद और कर्ज को निपटाना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, सरकारी अफसरों को नाराज ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, आज श्रद्धानुसार सफेद तिल और शक्कर बूरा मिलाकर चींटियों को डालना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन है। बात करते हैं सिंह राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर इस बात का संकेत, काम बनेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, अपनों का साथ मिलेगा और गुजार लायक धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन बहुत जरूरी है, बोल अमोल के बोल, हिये में तोल पीछे बोल, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। कार्य गति धीमी रहेगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और संघर्ष करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। लेकिन काम बनेंगे, अपनों का साथ मिलेगा, पिता पक्ष और मजबूत रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आज कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे मेहनत और परिश्रम का, लेकिन बिना मेहनत और परिश्रम कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें, अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहे। क्या ना करें, विवादित मुद्दों में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, आज गरीब को भोजन कराना बड़ा उत्तम लाभ का संकेत है। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय परेशानी का संकेत दे रहा है। अत्यधिक आत्मविश्वास, आपकी जिद और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए मुसीबत का कारण बनेंगे। जीवन साथी के साथ टकराव कानूनी समस्याओं का संकेत दे रहा है। ससुराल पक्ष से हानि का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही, एक बात और कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत जरूरी, सावधानी से सुनिएगा। कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं करें। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स जैसे मामलों में विशेष सावधानी बरतें। विवादी सौदों से अपने आप को दूर रखें। आज समय और धन का अपव्यय है। भोग विलास की रुचि बढ़ेगी और भोग विलास में अनावश्यक खर्चों की वजह से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है सावधानी। व्यर्थ के बाद विवाद से दूर रहे। आज शारीरिक और मानसिक तनाव और दुर्घटना का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बनते कार्य में बाधा है। आजीविका संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है और आरोप और प्रत्यारोप से मानसिक तनाव बढ़ेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, बहुत जरूरी, विचारों में संतुलन रखें, रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश करें। क्या ना करें, यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम दुम दुर्गाय नमः। सुबह सुबह प्रातःकाल मां भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के इस मंत्र का ओम दुम दुर्गाय नमः 3 माला जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। रुके हुए सरकारी कार्य संपन्न होंगे। जनसंपर्क के माध्यम से आजीविका और व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ का अवसर मिलेगा और जिससे कि घर साझेदारी कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। जीवन साथी का अच्छा सहयोग और जीवन साथी के सहयोग से कैरियर और कारोबार में लाभ के साथ साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और वैवाहिक मसले हल होंगे। कैरियर हो, एजुकेशन हो, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाओं और परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
युवा वर्ग को नौकरी में अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा और सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी। आज देश विदेश से शुभ समाचारों का संकेत है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग सफलता में 4 चांद लगा देगी। क्या ना करें? व्यर्थ के चिंतन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार जितना आपका सामर्थ्य हो गरीब निर्धन विधवा स्त्री को घी का दान दीजिएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। अनुमोदन बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान और लोकप्रियता की प्राप्ति, रुके हुए काम बनेंगे, नए कार्य संबंध बनेंगे और धन की प्राप्ति के उत्तम अवसर, शुभ कार्य की योजना सफल होगी और पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। स्वजनों का सहयोग मिले। आज शत्रु पक्ष कमजोर होगा, अनावश्यक रोग और ऋण से मुक्ति मिलेगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं और युवा खेल के मैदान में है तो कुछ अच्छा कर गुजरने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा और युवाओं को आजीविका के क्षेत्र में मनचाही उन्नति होगी। नए मैत्री संबंध लाभ पर साबित होंगे। क्या करें? तो भाई बंधुओं की मदद करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है, अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्रीचरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। अनुमोदन बात करते हैं धनुराशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परिस्थिति में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग अच्छा मिलेगा और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। आज पारिवारिक सहयोग और समन्वय संपूर्ण परेशानी और दुखों से छुटकारा दिलाएगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, यात्रा लाभप्रद रहेगी। लेकिन बहुत जरूरी है अपनों के साथ रिश्तों की मर्यादाओं का पालन करना आपके लिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और युवाओं के लिए नौकरी के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। नौकरी में उम्मीदें पूरी होगी और प्रमोशन हो सकता है। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? बुजुर्गों की बात को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपने 60% लाभ कर सकेंगे। धनराशि वालों, पक्का व पपीता किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। अनुमोदन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब दाम्पत्य जीवन कष्टपूर्ण है, परिवार में जीवन साथी के साथ सदा टकराव बना रहता है, दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और रिश्ते मजबूत करने के लिए कोई उपाय बताए। शुक्रवार के दिन दोनों पति पत्नी को मां लक्ष्मी की पूजा। शुक्रवार के दिन सूर्य उदय के समय दोनों पति पत्नी गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाए, मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता है। एक बात और कहना चाहता हूं, शुक्रवार दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी पूजन भी करना चाहिए। तुलसी मैया का आगे शुद्ध देसी घी का दीप जलाए और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। ये लगातार कुछ शुक्रवार करके देखिएगा, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे। और बात करते हैं मकर राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। आज महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। नौकरी में परिवर्तन करना या व्यवसाय में निवेश करना दोनों ही हानिकारक रहेगा। नौकरी वालों के लिए आज अधिकारी वर्ग से अनबन नुकसान का संकेत दे रही है। अधिकारियों के साथ विनम्रता से पेश आना पड़ेगा और धन संबंधी परेशानी और घर परिवार में विवाद है, लापरवाही मत करिएगा। विद्यार्थी और युवाओं को आप सावधानी बरतनी पड़ेगी, बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे, स्वजनों का सहयोग नहीं मिले, मन में असंतुष्टि रहेगी, जल्दबाजी से नुकसान होगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? सतर्क रहें अपने विचारों के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति। क्या ना करें? आज कार्य में परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपको 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द गौशाला में दान देना अति उत्तम रहेगा। अनुमोदन। बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है। आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, बड़े लोगों से मित्रता लाभप्रद रहेगी, मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति से धन लाभ होगा और स्थान परिवर्तन करना सुखद रहेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए आज बहुत अच्छे बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप युवा हैं तो व्यवसाय हो चाहे नौकरी, अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक हरा, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चना गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना आज उत्तम रहेगा। नमन सूर्य उदय से पूर्व। और बात करते हैं मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, धन की प्राप्ति होगी, लेन देन की मसले ठीक रहेंगे, प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था में वर्चस्व आएगा और अपनों का साथ मिलेगा और लेन देन के मसले हल होंगे। लेकिन बहुत जरूरी है
भाग दौड़ और परिश्रम करना, क्योंकि कार्य आपके भाग दौड़ और परिश्रम से संपन्न होंगे। घरेलू जिम्मेदारी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। खान पान के प्रति नियमित रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल दिलाएगा। पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षकों और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कैरियर और एजुकेशन में पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? अपनों की स्वेच्छा का ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें? घर की आवश्यकता से अधिक जानकारी बार वालों को नहीं दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपने 60% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब, निर्धन, स्वागत स्त्री को दान में देना आज उत्तम रहेगा। नमूना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।